हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता देवरिया। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बीएससी के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें जिससे कि आपकी जॉब जल्दी लग जाए, कौन सा एग्जाम दें जिससे कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए। इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप बायो स्ट्रीम से बीएससी कर रहे हो यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 या 4 आपके ऑप्शन बताऊंगी। आप जिस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फर्स्ट है आपके लिए टीचर, सेकंड आप प्रोफेसर की लाइन में जा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोफेसर की लाइन बेस्ट होती है। आप प्रोफेसर की लाइन में ही जा सकते हो, पर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी लाइन में जा सकते हो। मैं आपको 3 या 4 मतलब आपके कैरियर के ऑप्शन बता दूंगी जिससे कि आप कोई सा भी चूज़ करके उस लाइन पे आप जा सकते हो। मैंने आपको 2 बता दिए, फर्स्ट टीचर, सेकंड प्रोफेसर, थर्ड आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और फोर्थ आप डायरेक्ट जॉब यानी कि बीएससी के साथ-साथ आप डायरेक्ट जॉब भी आप ले सकते हो। ठीक? अब हम बात करते हैं कि टीचर्स के लिए यानी कि फर्स्ट जो आपकी लाइन है टीचर्स की, तो टीचर्स कैसे बनते हैं। अगर आपको टीचर्स की फील्ड में जाना है, टीचर्स की लाइन में जाना है या फिर आपको टीचर्स बनना है, तो आप सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो यानी कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लो यानी कि बीएससी में। ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है जिसमें बी आता हो, जैसे आपका बीएससी, बीए। इसमें इस वीडियो में मैं बस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ जिसके पास बायोलॉजी स्ट्रीम से उन्होंने अपना 12th पास आउट किया है और जो बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं। बीएससी में एडमिशन हम लेंगे या फिर बीएससी उनकी चल रही है, उन बच्चों के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। ठीक, तो मैं आपको बता रही थी ग्रेजुएशन का मतलब। ग्रेजुएशन का मतलब जिसमें बी आता हो, जैसे कि बीएससी, एमबीबीएस, ये सब चीज। आप अपना 12th के बाद बीएससी करो, ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड या डीएड का कोर्स करो। ठीक, अगर आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप डीएड का कोर्स करो। अगर आप अपर लेवल के यानी कि 8 से 12 तक यानी कि 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप अपना बीएड का कोर्स करो जिससे कि आप 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है। पहले ये था कि जो बीएड वाले होते हैं बच्चे वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर रिफ्रेश न्यूज ये आई है अब कि बीएड वाले प्राइमरी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ठीक, अब बात करते हैं कि बीएड हमारी कंप्लीट, बीएड करने के बाद हमें कौन कौन से एग्जाम देने होंगे कि बीएड तो हमारी कंप्लीट होगी, अब हम क्या करें। तो आप बीएड हो या फिर आपका डीएड हो, बीएड और डीएड करने के बाद आपके कंप्लीट होने के बाद आपको सीटेट और टेट, ये 2 पेपर होते हैं, इन्हें आप क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इन्हें क्वालिफाई कर लेते हो, इन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक सुपर टेट का एग्जाम होता है। अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपकी वैकेंसी निकलती है, आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो और आप मतलब इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। ठीक, आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। अगर आपको डीएड के लिए बस एक ही ऑप्शन होता है और बीएड के लिए 2 ऑप्शन है। अगर आपको सीटेट और टेट का एग्जाम नहीं देना तो आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। टीजीटी का एग्जाम अपने सब्जेक्ट के थ्रू ही वो एग्जाम होता है, जैसे कि आपके पास बायो है तो आप बायो का टीजीटी एग्जाम दे सकते हो। ठीक, उससे आप टीजीटी की जो वैकेंसी होती है वो बहुत कम निकलती है, अदरवाइज यह आपको बहुत इजी पड़ेगा। यानी कि जो टीजीटी लेवल का जो एग्जाम होता है वो इजी एग्जाम होता है सीटेट और टेट के, उससे सीटेट और टेट के अकॉर्डिंग ये जो टीजीटी एग्जाम होता है वो इजी लेवल का होता है। इससे आप कहाँ तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, इससे आप पढ़ा सकते हो 6 से 8 तक के बच्चों को। ठीक, अगर आपको टीजीटी भी नहीं करना और उससे अपर लेवल के बच्चों को पढ़ाना है तो आप अपना बीएससी कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और एमएससी करो यानी कि जिसमें एम आता हो, जैसे आपका एमएससी, एमए, एमकॉम, ये जो कोर्स आते हैं ये सब मास्टर डिग्री होती है। तो अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करो और फिर आप पीजीटी का एग्जाम दो। एमएससी के तुरंत बाद आप जैसे ही आपकी एमएससी कंप्लीट होगी तो आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो।
ठीक, बस उसमें पीजीटी का एग्जाम ही होता है। पीजीटी के एग्जाम के बाद आप मतलब आप टीचर्स बन जाते हो। किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किसी प्राइवेट को कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ये कहाँ तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो? आप 8 से 12 तक के बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हो पीजीटी के थ्रू। ठीक, अगर आपको टीचर्स वाली लाइन में नहीं जाना, आपको प्रोफेसर बनना है कि हमें तो भाई प्रोफेसर ही बनना है, तो आप अपना बीएससी करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद एमएससी करो। एमएससी ऐसा नहीं है कि एमएससी पूरा होने के बाद ही आप प्रोफेसर के लिए एग्जाम दो, नहीं। आप मतलब कि एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। आप साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए सीएसआईआर नेट का एग्जाम होगा। अदरवाइज जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए यूसीजी नेट होता है। मैं केवल यहाँ बायो वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ केवल उनके लिए सीएसआईआर नेट होगा। सीएसआईआर नेट थोड़ा टफ होता है, यूसीजी नेट थोड़ा इजी होता है। सीएसआईआर नेट में ये भी ध्यान रखो कि सीएसआईआर नेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो आपका यूसीजी नेट होता है उसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। थोड़ा सा टफ होता है यूसीजी के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, और आपकी सैलरी 40,000 के लगभग आपको 40,000 सैलरी मिलती है। उसके थ्रू आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। आप अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी परस्यू कर सकते हो। पीएचडी की जो कोर्स होता है वो 5 साल का कोर्स होता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी परस्यू कर सकते हो। अगर आप पीएचडी यानी कि पीएचडी क्या होता है? जो मतलब प्रोफेसर क्या होता है? जो मतलब डिग्री वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि बीएससी वाले बच्चों को, एमएससी वाले बच्चों को, जो मास्टर डिग्री वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, एमएससी वाले बच्चों को, ये सब प्रोफेसर में होता है। अगर आप पीएचडी में प्रोफेसर बन जाते हो तो आपकी सैलरी जो होती है वो 1 लाख होती है। ठीक, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि सबसे बेस्ट लाइन आपकी प्रोफेसर की है। अगर आपको एवरेज टाइम में ही जॉब लेनी है, जल्दी जॉब पाना है, तो आप बीएड वाली लाइन को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको आराम से अपना लगन से जॉब पाना है, तो आप पीएचडी वाली लाइन को कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीएड वाले में आपकी मेहनत नहीं है, मेहनत सब में। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि बीएड वाला इजी है, सीटेट दो और आप टेट आपका ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं, उसमें भी आपकी मेहनत है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप उसमें भी आपकी बैक आ जाएगी, आप फेल हो जाओगे। पीएचडी में भी आपका प्रोफेसर जो होता है उसमें भी आपकी मेहनत ही मांगती है। हर जो एग्जाम होते हैं, आप टीचर्स के लिए हो या फिर कोई किसी और कोर्स के लिए, डॉक्टर के लिए हो, सब में आपकी मेहनत के ऊपर ही होता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। क्या आप अगर आपने मेहनत की होगी तो आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे, नहीं तो मेहनत के बिना तो आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अब आपको गवर्नमेंट जॉब, बीएससी के बाद आप बहुत से ऐसे लाइन कोर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो, जैसे कि बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बच्चे अपने स्ट्रीम भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि वो साइंस साइड में है वो आर्ट साइड ले लेता है। यूपीएससी तो आप आर्ट साइड से ही कर सकते हो, तो वो अगर साइंस साइड में है तो वो आर्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं ग्रेजुएशन में। तो यूपीएससी निकालने की तैयारी करते हैं कि हमारा यूपीएससी कवर हो जाए। यूपीएससी में भी मेहनत है, मैंने आपको पहले बताया कि मेहनत तो हर चीज में है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, आप एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप बैंकिंग के लिए, बैंकिंग और आपकी रेलवे जो होती है उसमें आपका मैथ मांगा जाता है। तो जो फॉर्म आप भरो तो वो देख के भरना, क्योंकि इसमें मैथ मांगा जाता है। ठीक, जो आपका एसएससी और सीजीएल होता है उसके लिए बायोलॉजी भी अब एक्सेप्टेड है, उसमें बायोलॉजी भी आती है अब। ठीक, अगर आप टीचर्स बनना चाहते हो तो बच्चों आपके लिए इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती हो, मतलब आपको कम आती हो पर इंग्लिश आती हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश, नहीं, थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए। आप टीचर्स हो तो आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि आपको अगर डायरेक्ट जॉब लेनी है तो आप किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो। वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, सिंपल सा इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आप उसमें मतलब एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में आप पढ़ाने का मौका मिल सकता है, या आपके पास गाँव के या वो आपके गाँव के पास या फिर आपके घर के पास कोई भी गार्डन या बॉटनिकल पार्क हो या ज़ू हो, आप उसमें जॉब मिल सकती है। ये बीएससी के लेवल के हैं, यानी कि इसमें जो सैलरी होती है वो 10 से 15,000 ही होगी, क्योंकि यह बीएससी के लेवल तक ही है। आप बीएससी करने के बाद ही आपको जॉब मिल सकती है, ये उतने की ही। आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000 से 15,000 बस। ठीक। अगर आप बीएससी के बाद ये सोच रहे हो कि हम एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तो आप एमएससी के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। आईआईटी जैम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। उसमें स्कॉलरशिप भी आपकी 12,000 से 30,000 मिलती है, मतलब जो मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। आईआईटी कॉलेज मिलता है एमएससी के लिए, बेस्ट कॉलेज होता है। और आपकी पढ़ाई का खर्चा आप अपने खुद ही चला सकते हो अपनी स्कॉलरशिप के द्वारा। 12,000 से 30,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक। अगर आप आईआईटी जैम की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो। सीयूटी पीजी में भी आपको मंथली एमएससी के लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है, और जो ग्रेजुएशन के लिए होता है वो सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है। आप अगर ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो तो आप सीयूटी यूजी का एंट्रेंस टेस्ट देना। अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया और आप सोच रहे हो कि एमएससी में हमें अच्छा कॉलेज मिले, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आप सीयूटी पीजी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। उसमें भी आपकी स्कॉलरशिप 5,000 से स्टार्टिंग है। ठीक, तो इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, आप अपनी पढ़ाई का खर्चा अपने आप चला सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर आप किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी आपकी वीडियो बना दूँगी। आप किसी भी फील्ड के बारे में, यानी कि आप किसी भी कोर्स के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो, या किसी चीज़ की वीडियो आपको पढ़ाई के थ्रू आपको किसी भी वीडियो आपको नहीं मिल रही हो, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं पढ़ाई के ऊपर वो भी वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक यू।